रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं श्रद्धा सेवरे, रोजाना खबर प्रयागराज से। आज हम बात करेंगे प्रयागराज में स्थित आनंद भवन के बारे में, जहां पर इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी का विवाह हुआ यहाँ पर, और काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। आज लोगों से चर्चा करेंगे और आनंद भवन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या आनंद भवन का इतिहास है, क्या लोगों की इसके बारे में राय है। चलिए आइए बात करते हैं आनंद भवन के बारे में, लोगों की राय जानते हैं। जहाँ पर अनेक राज्यों से लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर म्यूजियम देखते हैं। यहाँ पर यह है आनंद भवन, इलाहाबाद का एक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय जो नेहरू परिवार का हुआ करता था। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू ने सन 1930 ईस्वी में कराया था, जो नेहरू परिवार के निवास स्थान के तौर पर जाना जाता रहा, परंतु बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उनके स्थानीय मुख्यालय यानी स्वराज भवन में परिवर्तित कर दिया गया। सन 1970 में नेहरू गांधी परिवार ने इसे भारत सरकार को सौंप दिया और एक ट्रस्ट बनाकर इसे संग्रहालय बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर नेहरू गांधी परिवार के तमाम इतिहास को समेटने वाले धरोहर हैं। उस आनंद भवन में आप किचन से लेकर डाइनिंग हॉल और तमाम जो कई एकड़ में फैले भवन को देख सकते हैं, जो कभी सत्ता का बड़ा केंद्र हुआ करता था। इस आनंद भवन से कांग्रेस का संचालन किया जाता था। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की शादी यहीं हुई और इंदिरा गांधी यहीं जन्म ली। फिरोज गांधी के साथ उनका विवाह यहीं पर हुआ और तमाम यादें, राजीव गांधी, संजय गांधी सहित तमाम वो यादें यहाँ पर प्रदर्शित हैं संग्रहालय के रूप में। वाकई जब आप जाएंगे तो कई ऐसे पहलुओं से पर्दा उठेगा, मानो जैसे आपको नई जानकारी मिल रही हो। पंडित नेहरू ने 1928 में पहली बार यहीं पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला भाषण भी लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप भी यहीं आनंद भवन में बैठकर बनाया गया था। यहाँ पर महात्मा गांधी भी जवाहरलाल नेहरू के साथ कई बार रहे और बैठे। तमाम ऐतिहासिक फैसले भी यहीं हुआ करते थे। आनंद भवन की नींव नेहरू परिवार से उसका जुड़ाव तारीखों में इस प्रकार है। 1857 के प्रथम विद्रोह में वफादारी के लिए स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन ने शेख फयाज अली को 19 बीघा भूमि का पट्टा दिया, जिस पर बंगला बनवाया गया। 1888 में यह जमीन बंगाल जस्टिस सैयद महमूद ने खरीदा और 1894 में जायदाद राजा जयकिशन के दास खरीदी गई। इलाहाबाद शहर वाकई ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है। आनंद भवन के बारे में दिग्गज कांग्रेस नेता राजनाथ तिवारी और संजय बनकटा द्वारा लगातार श्रद्धा से भरे रोजाना खबर संवाददाता ने पल पल की जानकारी ली और आनंद भवन के बारे में उनसे बारीकी से सब पूछा। मोतीलाल नेहरू ने सन 1899 में 7 अगस्त 1899 में 20,000 रुपये में 19 बीघे का बंगला राजा जयकिशन दास से खरीदा और जिस पर आनंद भवन का निर्माण हुआ। बताया जाता है आनंद भवन सत्ता का बड़ा केंद्र हुआ करता था। वहां पे जब आप जाएंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो कोई हिंदू नहीं मानता, लेकिन जनेऊ पहनकर जब वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, वह भी फोटो आपको दिखाई देगा। सवाल ये है कि आनंद भवन कभी सत्ता का बड़ा केंद्र हुआ करता था, जो अब संग्रहालय में तब्दील हो चुका है। लेकिन उसी आनंद भवन ने जिस कांग्रेस के विरासत को जन्म दिया, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उन्हीं विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी नींव रखी थी। आनंद भवन ऐतिहासिक धरोहर को समेटने वाला एक बड़ा भवन है, जहां जाकर लोगों को नई जानकारी मिलती है। इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, जिसे देश में आयरन लेडी के नाम पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1970 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्मारक निधि को सौंप दिया और इसे संग्रहालय बनाने के लिए दे दिया। 1971 में आनंद भवन को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में दर्शकों के लिए खोल दिया गया। फिलहाल आनंद भवन और नेहरू परिवार के बारे में तमाम जानकारियां कहानी किस्से के रूप में शहर के गली कुचों में पूछताछ में मिलती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसी आनंद भवन के प्रांगण में राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी का बचपन बीता, खेले कूदे, जो शहर के बीचों बीच स्थित है।
आनंद भवन जो ये डाइनिंग टेबल है जहां बैठकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सभी भोजन करते थे, और ये डाइनिंग हॉल है, ड्राइंग हॉल है जहां पे लोग बैठते थे, अतिथि आते थे। एक सुनहरा यादगार पल जो लगातार नेहरू गांधी परिवार के यादों को समेटने वाला ये भवन है, जहां जाकर ये लगता है उनके वैभवता को, उनके जो शान शौकत और तमाम जो जानकारियां हैं वो आनंद भवन से मिलती हैं। आनंद भवन एक ऐसा भवन है जो न केवल इस सत्ता के जो 50 साल तक देश पर राज किए नेहरू गांधी परिवार के ऐतिहासिक धरोहर को बयां कर रहा है। आनंद भवन को देखने के बाद सहसा ऐसा लगता है जैसे एक सत्ता का बड़ा केंद्र जो अब संग्रहालय के रूप में लोगों के बीच है। इलाहाबाद से रोजाना खबर की संवाददाता श्रद्धा शिवहरे ने जो रिपोर्ट पेश की, वाकई बेहतरीन और कई जानकारियों को समेटे हुए किचन है, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी इंदिरा गांधी भी, बेटी उनकी, तभी लोग खाना बनाते होंगे या खाना खाते होंगे, या जो नौकर चाकर खाना बनाते होंगे उनको देखते होंगे। जिस तरीके से लगातार चीजों को समेटे रहते हैं। नमस्कार को लेकर राय, मैं श्रद्धा शिवहरे, रोजाना खबर प्रयागराज से। बहुत बहुत रखें सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।